क्या मिनोक्सिडिल लगाने से आपका सफेद बाल काला हो जाता है या काले बाल सफेद हो जाते हैं? देखो, मैं खुद सालों से मिनोक्सिडिल को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसको लगाने से क्या होता है। और आप देख सकते हो कि जो मेरा बाल है उसमें व्हाइट कुछ भी दिखता नहीं है। कैमरे में नहीं दिखता है, लेकिन है, मेरे पास व्हाइट बाल है। तो क्या वो मिनोक्सिडिल लगाने से हुआ या मिनोक्सिडिल लगाने से मेरे जो व्हाइट बाल थे वो कम हो गए? उसी के बारे में जानेंगे आगे वीडियो। और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसका आंसर आपको अभी दे देता हूँ। मिनोक्सिडिल लगाने से या नहीं लगाने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मिनोक्सिडिल लगाने से आपका बाल व्हाइट नहीं होते हैं और लगाने से आपका बाल काले भी नहीं होते। तो आपका बाल अगर सफेद है तो उसके पीछे मिनोक्सिडिल का कुछ भी हाथ नहीं है। अभी यही था वीडियो का कोर, ये होगा खत्म। आपको एक आंसर मिल गया है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, व्हाइट बाल क्यों होते हैं, क्यों मिनोक्सिडिल उसको ब्लैक नहीं कर सकता, ये सब अगर जानना है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करो। नहीं तो आपको आंसर मिल गया है, मिनोक्सिडिल से ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे जो बाल का रूट्स होते हैं ना, उसमें मेलानोसाइट्स करके एक केमिकल रहता है जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है। जो मेलानिन होता है ना, वो बालों को काला करता है। अगर किसी भी रीजन से उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारा जो बाल है वो व्हाइट होना चालू हो जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजन होता है। पहला होता है जेनेटिक, दूसरा होता है अगर स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस ज्यादा है, न्यूट्रिशन का कमी है, उस वजह से भी आपका जो बाल है व्हाइट हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, अगर आपका उम्र 20 या उससे ज्यादा है और उसके बाद अगर आपका बाल व्हाइट हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। साइंस, मेडिकल साइंस बोलता है अगर आपका उम्र 20 से ज्यादा है और आपका सफेद बाल हो रहा है तो बिल्कुल भी नॉर्मल है। अगर आपका उम्र 20 से कम है उसके बावजूद भी आपका बाल सफेद हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। हो सकता है वो न्यूट्रिशन का कमी हो सकता है जेनेटिकल हो सकता है, खास स्मोकिंग या स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। अगर स्मोकिंग वजह से, न्यूट्रिशन की कमी वजह से और स्ट्रेस की वजह से आपका बाल सफेद हो रहा है तो उसका इलाज है, वो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, उसको खाने के बाद आपका जो सफेद बाल है वो ब्लैक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक जब तक आप मेडिसिन खाएंगे, अगर मेडिसिन खाना बंद कर देंगे तो वापिस से आपका बाल व्हाइट होना चालू हो जाएंगे। अगर आपका कंडीशन जेनेटिक है तो भी किसी किसी केस में बाल रिवर्स होता है, ब्लैक होता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि बाल वापिस ब्लैक नहीं होता है, आपको कलर करना पड़ता है। चाहे आप खुद से घर पे करो या मेडिकल ट्रीटमेंट से करो। ट्रीटमेंट से भी ऐसा कलर होता है कि परमानेंट कलर हो जाता है। ट्रीटमेंट ही है लेकिन नेचुरल नहीं है, उससे बाल काला कर सकते हैं। और वही बात मिनोक्सिडिल की, तो मिनोक्सिडिल जो होता है वो जब भी आप स्कैल्प पे लगाते हो, स्कैल्प के ऊपर जो अपना ब्लड का वेसल्स होते हैं, जो नसें हैं, वहां पे वो ब्लड का प्रेशर को ज्यादा कर देते हैं, यानी कि काफी तेजी वहां पे ऐसा सेंसेशन बनाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसके ऊपर, स्कैल्प के ऊपर। अगर ब्लड फ्लो बढ़ता है उस वजह से जो बालों का रूट से वहां तक ब्लड अच्छे से पहुंचता है। अगर अच्छे से ब्लड पहुंचता है तो उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है, उस वजह से जो बाल होते हैं ज्यादा मोटे उगते हैं। बस मिनोक्सिडिल का यही काम है, वो बालों को ब्लैक करने के पीछे उसका कुछ भी रीजन नहीं है, कुछ भी हाथ नहीं है। कुछ लोग है ना, जब मिनोक्सिडिल लगाते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका पहले कुछ सफेद बाल थे अभी नहीं दिख रहे। वो इसके पीछे ये रीजन है कि जो बाकी और जो बाल थे वो डेंसिटी बढ़ जाते हैं, बालों का डेंसिटी बढ़ जाता है, उसकी वजह व्हाइट बाल का जो परसेंटेज है वो कम लगने लगता है, इसलिए वो दिखना थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो सफेद बाल था वो काला हो गया, ऐसा नहीं। मेरे पास भी ऐसा है, काफी सारे व्हाइट बाल है, पहले भी थे अभी भी है। और मुझे लगता है वो जब भी गिरता है तो नया बाल आता है ना, वो भी व्हाइट ही आता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी ऐसा देखोगे ना, ओवरऑल देखोगे तो लगता है कि बाल मेरा सफेद बाल नहीं है करके, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे एक बाल दिखते हैं, 15 20 25 बाल होंगे मेरा जो व्हाइट है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी सवाल है हेयर के रिलेटेड, कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। अगर ये वीडियो किसी और का काम आ सकते हैं उसके साथ शेयर कर दो। कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।